जिन्हों की शैडो आर्मी में 10 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स भरे हुए हैं। एक शैडो मोनार्च होने के नाते बड़ी ताकत और शैडोज को अपना गुलाम बनाना जिन्हों की डेस्टिनी बन जाती है। जिन्हों पर कई स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन? आई एम अ बिट डाउटफुल। क्या रैंकिंग में तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि इग्निस को सेकंड एंड बेरू को थर्ड पोजीशन देना चाहिए? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि बेलियन फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करेगा? देखो, सोलो लेवलिंग का ग्रेडिंग सिस्टम काफी बेसिक है, जो बेसिक ग्रेड से हाईएस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल तक है। इनके बीच में नॉर्मल ग्रेड, एलीट ग्रेड, नाइट, एलाइट नाइट, जनरल एंड मास्टर ग्रेड्स हैं, जिनमें बेसिक से लेकर शैडोज की पावर इंक्रीजिंग तक ये ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं। एंड ग्रैंड मास्टर रैंक केवल एक ही सोल्जर ग्रैब कर सकता है। नंबर 6 एंड 7 से शुरू करें तो हम 6 नंबर पर आयरन एंड 7 नंबर पर टैंक को रखते हैं। देखो, ये दोनों ही बारूका की फाइट के दौरान अपीयर हुए। आयरन पर्सन किमचुल नाम का एक बंदा था, जो एक्चुअली एक एयर रैंकर था। किमचुल काफी डिपेंडेबल था, बट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने से कम रैंक वालों को कमजोर समझने, उन्हें कीड़े मकोड़े समझने पर मजबूर कर रहा था। इवन वी सॉ कि किमचुल काफी सारे आइस बेयर्स को अकेले ही खत्म करते चले जा रहा था, पर टैंक शायद उसके लिए भारी साबित हो सकता था। टैंक एक जायंट आइस बेयर था, जो इवन जिन्हू से भी फाइट करके मारा जाता है। सेम किमचुल भी जिन्हू से बढ़ने की कोशिश करता है एंड मारा जाता है। नाउ इन दोनों की एबिलिटीज को चेक करें तो दोनों ही सेम रैंक डिजर्व करते हैं, लेकिन टैंक का बड़ा शरीर ऑब्वियसली आयरन के लिए ट्रैक कर पाना आसान है, और अपने बड़े हथौड़े की वजह से कहीं ना कहीं आयरन 6th एंड टैंक 7th पोजीशन डिजर्व करता है। फिर पोजीशन पर है जायंट्स। ये एक मोनार्च की आर्मी का हिस्सा थे, जो जापान में अपीयर हुए थे। इनका साइज मानो किसी टाइटन के बराबर हो, बट दे आर मच मोर पावरफुल। ये जायंट्स किसी एस रैंक जितने ताकतवर हो सकते हैं, बिकॉज चाइना का बेस्ट हंटर लियू को भी केवल एक जायंट खत्म करने में अपनी पूरी फोर्स डालनी पड़ रही थी। एंड ऐसे जायंट्स जिन्हों की आर्मी में लगभग 30 के बराबर है। अब तुम सोच लो, 30 जायंट्स इक्वल्स टू 30 एस रैंक हंटर्स। कारगलदान के नाम से मशहूर हाई ऑर्क सैमन टस्क एक पावरफुल क्रीचर था। टस्क को मानवा में काफी शर्मीला दिखाया गया है, बट अपने प्राइम में टस्क बिल्कुल ही डिफरेंट था। जिन्हों की पहली मुलाकात टस्क से डीमन कैसल आर्क में होती है। यहाँ जिन्हों अपने मिशन को पूरा करने के लिए इस डंजन की रेड में शामिल हो जाता है, जहाँ हमें जिन्हों एंड कारगलदान यानी टस्क की फाइट देखने को मिलती है। टस्क अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी काफी तगड़ा था, क्योंकि वो एक मेज टाइप डीमन था, जिस पर मैजिक एंड सैमनिस्टिक एबिलिटीज थी। यहाँ टस्क अपने फायर एंड लाइटनिंग मैजिक के साथ ही अपनी ग्रेविटेशनल पावर का भी यूज करके जिन्हों को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, बट अपनी स्ट्रेटेजी से जिन्हों उसे हरा देता है। बट इवन आफ्टर हिज डेथ उसकी विल पावर कम नहीं होती। जिन्हों का शैडो एक्सट्रैक्शन मल्टीपल टाइम्स फेल होता है। जेजू आइलैंड आर्क के दौरान हमें टस्क की पावर देखने को मिलती है। अपने मैजिक की मदद से टस्क लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है, एंड ये चीज जिन्हों को काफी हेल्प करती है। देखो, करंटली टस्क का शैडो रैंक जनरल ग्रेड का है, जो कि काफी हाई है, लेकिन उस पर फिजिकल कॉम्बैट स्किल, हाई माना कंजप्शन, लिमिटेड स्पीड एंड एजिलिटी, डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर्स जैसी काफी सारी खामियां हैं। इसलिए टस्क को मिलती है 4th पोजीशन। बट जिन्हों पर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफरेंट शैडो सोल्जर्स हैं, जिनमें से एक है इग्रिस। देखो, 3rd पोजीशन पर रखते हैं हम इग्रिस को। नाउ ये काफी डिबेटेबल पोजीशन है। फॉर सम ऑफ यू गाइस प्रेफर 2nd पोजीशन फॉर इग्रिस, एंड फॉर सम पीपल ही वुड प्रोबेबली ऑन 3rd पोजीशन। देखो, बेरू एंड इग्रिस इन दोनों की टक्कर हमेशा से बराबरी की रही है, बट बेरू की बात अलग है। देखो, इग्रिस जिन्हों का फर्स्ट एवर शैडो सोल्जर था। इवन चैप्टर नंबर 51 में हमें जिन्हों एंड इग्रिस की इंटेंस बैटल देखने को मिलती है। इग्रिस डीमन कैसल डंजन का नाइट बॉस था, जिस पर एक रेड आर्मर एंड तगड़ी स्वॉर्ड भी है। फाइट में जिन्हों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज इग्रिस की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी तगड़े थे। बट आफ्टर बिकमिंग ए शैडो सोल्जर ऑफ जिन्हों's आर्मी, हमें इग्रिस के तगड़े मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। इवन अपनी स्वॉर्ड के साथ इग्रिस गॉड लेवल का ओपोनेंट बन जाता है। कि करंटली बेरू एंड इग्रिस दोनों ही मार्शल लेवल पर है, बट स्टिल इग्रिस का जिन्हों पर ज्यादा डिपेंडेबल होना इज अ ड्रॉबैक फॉर हिम। सबका कोई ना कोई वीकनेसेस होता ही है। वीकनेसेस तो बेरू का भी है। बेरू द एंट किंग रूलर ऑफ जेजू आइलैंड। बेरू पर ट्रस्ट करना नॉट अ सेफ ऑप्शन अंटिल इट्स ऑन जिन्हों's हैंड, बिकॉज बेरू का नेचर ही कुछ ऐसा है। जिन्हों एंड बेरू की फाइट में ही हमें पता लग जाता है कि बेरू जिन्हों की पावर से कितना जेलस होता है। बेरू के लिए जेलस होना वाजिब था, बिकॉज उसका करंट पावर लेवल 12,000 के करीब है। बेरू से हुई इंटेंस फाइट में जिन्हों समझ चुका था कि बेरू अगर उसकी आर्मी में जुड़ा तो ही वुड ग्रैब अ हायर पोजीशन। नाउ बेरू को मिलती है चैनल लेवल की पोजीशन। बेरू पहला ऐसा शैडो सोल्जर था जो बाकी शैडोज की बजाय बात कर सकता था। इवन वैन जब जिन्हों की शैडो आर्मी की फाइट बेरू से हुई तो उसके बड़े योद्धा भी बेरू के सामने टिक नहीं पाए। ऐसा इसीलिए बिकॉज इन पर्सन बेरू ने जापान एंड कोरिया के सभी एस रैंकर को अकेले ही हरा डाला था। उसकी कॉम्बैट स्पीड एंड हार्ड सेल उसकी पावर्स को और बूस्ट कर देते हैं। बेरू एंड जिन्हों का इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही है। इवन जिन्हों बेरू पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बेरू सील टाइम पर भी इतना पावरफुल था कि वो बड़े एस रैंकर को अकेले ही हैंडल कर सकता था। नाउ बेरू की करंट रैंक मार्शल है। इवन इस रैंक से
पहले ही वो चाइन को फाइट में हरा चुका है। इवन बेरू फ्रॉस्ट मोनार्च की आइस प्रिजन से बाहर आ गया था, जिसे देख फ्रॉस्ट मोनार्च की भी फट जाती है। बेरू के पास वैसे तो कई सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन फिजिकल फाइट के अलावा बेरू ज्यादा सोच नहीं पाता। इवन वो फाइट के दौरान ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसी वजह से बेरू बेलियन से भी हार जाता है, एंड फॉर दैट रीजन वी पोलाइटली गिविंग हिम द सेकंड पोजीशन। बेलियन एसबोर्न का सर्वेंट एंड शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बेलियन, जो हाइट बॉडी में तगड़ा, पीठ पर 2 पंख एंड हाथ में तगड़ी स्वॉर्ड लिए है। एक्चुअली बेलियन वाज द फर्स्ट शैडो सोल्जर इन एसबोर्न्स आर्मी। बेलियन का जन्म कई लाखों साल पहले वर्ल्ड ट्री से हुआ था। ही वाज द फ्रूट ऑफ दैट ट्री। वो मिस्टिकल ट्री इतना बड़ा था कि उसके तने से पूरा संसार ढक जाए। जिन्हों जब फ्रॉस्ट, प्लेग एंड बीस्ट मोनार्च को खत्म कर देता है, उसके बाद ही ह्यूमन वर्ल्ड में वो आ जाता है। उसके अराइवल से ही कोरियन हंटर एसोसिएशन को ये लगने लगता है कि इससे भिड़ने के लिए हमें पूरी दुनिया के एस रैंकर्स हंटर्स को लाना पड़ेगा। हाउएवर बाद में जिन्हों खुद समझ आता है कि ये तो अपना ही बंदा है, I mean कि वो उसी का ही सर्वेंट है। बेलियन करंटली ग्रैंड मार्शल लेवल पर है, जो कि इस पोजीशन के लिए बेरू उससे भिड़ने की गलती कर देता है। आफ्टरवर्ड्स उससे फाइट करके बेरू रियलाइज करता है कि ही इज टू गुड, दैट ही इज 1 स्टेप्स अहेड। उसने ना सिर्फ बेरू की स्पीड को मैच किया, बल्कि उसने बेरू को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। फर्स्ट अपीयरेंस में बेलियन के लैक ऑफ एक्सप्रेशन एंड इमोशन एंड लेस टॉकेटिवनेस की वजह से लगता है कि बेरू उसे हरा देगा। देन ही सून रियलाइज कि उसने बेलियन को समझने की गलती कर दी। अपने विप मास्टरी यानी चाबुक की तरह अपने तलवार को यूज करने की चालाकी जिन्वू को सरप्राइज कर देती है। ये सारी चीजें ये बताती है हु इज द रियल ऑनर्ड वन। दैट्स व्हाई द फर्स्ट पोजीशन गोज टू वेट। देखो कंक्लूजन तो साफ है, बट स्टिल आई एम बिट डाउटफुल अबाउट दीज 3 गाइस। वेट, वी ऑलरेडी नो कि जिन्वू की शैडो सेना काफी तगड़ी हो चुकी है, बट स्टिल कोई और भी है जो इस लिस्ट को सरपास कर सकता है, यानी वो बेलियन को सरपास कर सकता है। देखो जिन्होंने 3 शैडो सोल्जर्स को ड्रॉप किया था, वो थे एंट क्वीन, मिम ब्योंग्यू एंड द बिगेस्ट थ्रेट कामिस। नाउ आई नो तुम्हारे मन में भी अब सवाल उठने लगे होंगे, बट मैं इसे यही क्लियर कर दूंगा। सो बात करें एंट क्वीन की, तो जेजू आइलैंड पर आज तक जितनी भी एंट्स हुई वो क्वीन की ही देन थी। एंड ऑल्सो शी वॉज द मदर ऑफ एंट किंग बेरू। यू नो अगर मदर क्वीन ना होती तो बेरू भी ना होता। लॉजिकली एंट क्वीन एंट हाउस की कंट्रोलर है, उसका हर बच्चा एंट क्वीन के इशारे पर नाचता है। इवन एंट क्वीन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो एस रैंक हंटर्स के लिए भारी पड़ रही थी। इवन जब जिन्होंने उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया तो उसकी रैंक भी जनरल ग्रेड की थी, सेम एज बेरू। बट जिन्होंने उसे इसीलिए ड्रॉप किया बिकॉज एक टीम में 2 किल नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एंट क्वीन का क्या ही जलवा था जो कुछ जिनों को ही उसे ड्रॉप करना पड़ा। देखो मैं ज्यादा सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा, बट अपनी आर्मी के साथ क्वीन इवन बेरू एडेड वो जिन्हों की आर्मी में 2nd रैंक पर होती। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, बिकॉज इवेंचुअली जिन्हों ही उनका मेन लीडर होता। बट एंट क्वीन नोज हाउ टू हैंडल हिज चिल्ड्रन मोर देन जिन्वू। नाउ मिम ब्योंग्यू भी इनमें से ही एक था जिसे जिन्वू को छोड़ना पड़ा। ही वाज अ एस रैंक हीलर, बट उसे फाइट करना पसंद नहीं था। इसी वजह से वो कोरिया में एक आम टीचर वाली लाइफ बिताने लगा था। यू नो जेजू आइलैंड रेड में जब सभी एस रैंक हंटर्स इंजर्ड एंड एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, तब बैकअप में अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर उन्हें ये ट्रीट कर रहा था। इवन उसकी ओवरवेलमिंग हीलिंग टेक्निक से सभी एस रैंक हंटर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। इवन जब बेरू ने उन पर अटैक किया उस समय भी ये बंदा अपने आप को गायब करके सभी को हील करने की कोशिश कर रहा था, बट इवेंचुअली वो बेरू के हाथों से मारा जाता है। अब जब चाइन को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, यू नो ब्योंग्यू शैडो फॉर्म में भी अपने बारे में ना सोचकर चाइन को हील करता है। ही वाज सो काइंड, आंसू आ गए मेरे तो। देखो कुछ भी हो, ही वाज अ ग्रेट हीलर, बेटर देन बेरू एक्चुअली, बट ही ट्रूली नीड पीस। देखो उसमें फिजिकल एबिलिटीज नहीं थी, तो शायद उसकी रैंक के बारे में बता पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ब्योंग्यू की रैंक तुम लोग कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। वेट गाइस, आई एम अ बिट डाउटफुल अबाउट कामिस। यू नो कामिस ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा थ्रेट था। इवन जिन्हू वाज ओवरवेल्म्ड एंड ट्राई टू मेक हिम एज अ सर्वेंट बट फेल्ड। देखो अगर कामिस जिन्हू की आर्मी ज्वाइन कर लेता तो क्या वो बेलियन को टक्कर दे सकता था? सो देयर इज अ बिट कंट्रोवर्सी। यू नो जिन्हू की शैडो आर्मी में 3 बड़े ड्रैगन्स थे एंड ईच वन कैन डिस्ट्रॉय अर्थ। Same ability as Kamis. Also, Kamis was never said to be the strongest in Dragon Monarch's army. But still, उसे संभालने के लिए 100 से ज्यादा एस रैंक हंटर्स एंड 4 नेशनल लेवल रैंकर्स से भी भिड़ना पड़ा। इवन कामिस के एसेंस स्टोन को जब जिन्हों ने यूज किया तो सारे ड्रैगन्स उसकी रोर से डर गए। ये चीज प्रूव करती है कि जिन्हों की प्रेजेंस में रहकर शायद कामिस इतने सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता था। एंड ऑल्सो उस पर कई सारी एबिलिटीज एंड लॉन्ग रेंज अटैक की पावर भी थी। यू नो अगर शैडो मोनार्च के पास ग्रैंड मार्शल लेवल का बंदा है तो ड्रैगन मोनार्च के पास भी तो कोई ना कोई होगा। तुम्हारे इस पर क्या कहना है? तुम्हारे विचार मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।